हमारा श्वसन मार्ग शुद्धि से हुआ है और अब हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं। और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम आप मान के चलिए आपकी बहुत सारी हजारों बीमारियों से आपको मुक्ति दे सकती है, क्योंकि इसका फायदा बहुत बड़ा होता है। ब्लॉकेजेस निकालता है, ये आपका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल करवा देता है, पेन से रिलीज कर देता है, रात को बहुत बढ़िया नींद आती है आपको और दिन भर बिल्कुल तरोताजा हो जाते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस जैसे जैसे शुरू करेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे इसके बेनिफिट आपके लाइफ में दिखने लगेंगे। तो अब ये जो 30 डेज का जो चैलेंज है हमारा, तो हमें एक वॉरियर बनकर अपने आप को शुद्ध भी करना है और अपने आप को ईश्वरीय साक्ष्य की तरफ लेकर भी जाना है। ये एक मकसद इस टाइम का यही है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त है और ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर किया गया हर कार्य सफल हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे, गहरी सांस लेंगे, पूरा पेट आपका बाहर आ जाना चाहिए। और छोड़ेंगे तो पूरा पेट अंदर की ओर जाना चाहिए। फिर से टेक अ ब्रीथ। अब उसी तरह हमें चेस्ट में ऑक्सीजन लेना है और पूरा ऑक्सीजन रिलीज करना है। तो चेस्ट अप होगा, अब 5 बार हम लोग शोल्डर को अप करेंगे, सांस लेंगे और डाउन करेंगे तो पूरा शोल्डर डाउन होगा। जैसे तो इस तरह से आपको सांस लेनी है। अब धीरे धीरे जो सांस लेंगे उसमें पेट भी बाहर आएगा, छाती भी अप होगी और शोल्डर भी अप होगा। नाउ रेडी, एक साथ तीनों चीज अप होंगी, एक साथ तीनों चीज डाउन होंगी। पेट, आपकी छाती और आपका शोल्डर। ठीक है, अब हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम का भी बहुत लाभ होता है, क्योंकि इसमें स्ट्रोक से आप ब्रीद इन करते हैं और स्ट्रोक से ब्रीद आउट करते हैं। मतलब सांस को हम बिल्कुल इस तरह से करते हैं और सांस को आउट करते हैं। जैसे हाथों को ऊपर किया, इसमें सांस लेनी है, इसमें सांस छोड़नी है, सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आप जब आए थे और अभी कोई फर्क लग रहा है आपके अंदर? क्योंकि श्वास जो है हमारी बहुत ज्यादा ताकतवर होती है और ये ताकतवर सांस से ही हम लोगों को बहुत ज्यादा ताजा लगता है। कभी आप ऐसी स्थिति में रहो जहां आपको पानी ना मिले, हो सकता है आपको खाना ना मिले, तो ऐसे टाइम पर यदि वीकनेस आ रही है तो सबसे पहले ये प्राणायाम करना है। तो उससे ऑटोमेटिकली आपके अंदर एनर्जी जनरेट हो जाएगी।
फिर आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ओ मैं एकदम लेथार्जी हो गया हूँ या लेथार्जी हो गई हूँ या मैं थक गई हूँ, ऐसा फील नहीं होगा। अचानक से आप देखेंगे आपके आभा मंडल में भी काफ़ी तेज आ जाएगा। तो ये फायदा होता है इन प्राणायाम को करने से। चलिए अब लाइट योगा करते हैं। लाइट योगा के लिए सबसे पहले दोनों हाथों को रब करेंगे, इसको इस तरह से टैप 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 टैप। बहुत धीरे से करना है, बहुत जोर से नहीं करना है, बहुत धीरे से करना है। अब ETB स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 9 स्ट्रोक्स देना है, बहुत धीरे से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आंखों के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी नाक के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ठुड्डी के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कॉलर बोन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोनों बगल के साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे इमोशंस को बैलेंस करता है और आप देखेंगे ये टेक्निक से भी आप बहुत जल्दी एनर्जेटिक फील करेंगे। कभी एनर्जी लो होगी या फिर इमोशनली इम्बैलेंस फील करते हैं, आप इस टेक्निक का यूज़ करके अपनी एनर्जी को गेन कर सकते हैं। ठीक है, अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थोड़ा स्टमक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थाई में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नी पर बहुत धीरे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। काफ मसल्स 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी पैर को अपने ऊपर लेंगे, पैर के नीचे तलवों पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरे तलवों पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कमर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लो कि आपको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है बट आपको बहुत जल्दी अपनी एनर्जी गेन करना है, तो ये टैपिंग आपको एनर्जाइज करती है। क्या आप लोगों को इस टेक्निक में कुछ फर्क दिखा थोड़ी देर पहले और अभी में कुछ चेंजेस फील किए आपने? किए? एनर्जी मिलती है, बहुत अच्छा फील हुआ? यस, एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है। तो चलिए अभी आप लोग ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। किसी ने पैड रखा होगा अपने पास तो उसको देख लो, नहीं तो आप मुंह से बोलना स्टार्ट करो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड इस जीवन को देने के लिए, थैंक यू मेरे माता पिता देने के लिए, थैंक यू मेरे पार्टनर को देने के लिए, थैंक यू मेरे बच्चों को देने के लिए, थैंक यू इस ब्यूटीफुल पृथ्वी को मुझे जन्म देने के लिए। यहाँ की सुंदरता अनोखी है। धन्यवाद प्रभु, आप मुझे अपार मात्रा में सब कुछ प्रदान करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे काम को आप प्रगति देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पैसों को लेकर भी मुझे अबंडेंस देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कई स्तोत्रों से पैसों की प्राप्ति होती है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के भोजन के लिए धन्यवाद, आज के पानी के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद। मेरी अच्छी नींद के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी खुशियों के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
आज का ग्रैटिट्यूड हुआ पूरा। तो जो भी गोल है आपके, उसको आप लिख लीजिए। आपके पास पैड या पेन होगा तो उस पर लिखना है। एक छोटा सा पैड लेकर आप लोग आएंगे ताकि उसमें अपने गोल लिख सके। 369 की एनर्जी को क्रिएट करना है तो मॉर्निंग के टाइम पर 3 बार और दोपहर के टाइम पर 6 बार उसको लिखना है और रात के टाइम पर 9 बार लिखना है और साथ में उसको उतने ही टाइम बोलना है। तो ये 369 की एनर्जी 17 सेकेंड में भी यदि आप प्रत्येक बार बोलेंगे तो ये 17 सेकेंड बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में बोला गया गोल बहुत जल्दी पूरा होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। तो अपने ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी से अपने गोल लिख लो कि आपको क्या चाहिए। सबने अपने अपने गोल लिख लिए। अब उसको विजुलाइज करो। सबका अपना अपना गोल होता है, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। और यदि कुछ नहीं सूझा तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में एक बहुत बढ़िया गोल होता है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हेल्दी, आई एम वेरी वेल्दी, आई एम ब्लेस्ड। आप इसको बोल सकते हो। बाय चांस आपको किसी मनी रिलेटेड चाहिए तो उसका स्पेसिफिक अमाउंट डालना कि मुझे इतना पैसा यूनिवर्स दे चुका है, उसके लिए मैं यूनिवर्स का धन्यवाद करती हूँ। तो ये जो है आपको यहाँ पर गोल के टाइम भी यही लिखना है कि ये मेरे गोल है, इसको मुझे रिसीव हो रहा है, ये मुझे रिसीव हो चुका है। प्रेजेंट टेंस में हर चीज प्रेजेंट टेंस में लिखना, ये मुझे रिसीव हो चुका है, मुझे इतने अमाउंट आ चुके हैं, ठीक है, इतने साल में मेरा ये टारगेट पूरा हो जाएगा। आपका बच्चे का कोई टारगेट है तो आप लिखो कि मेरे बच्चे का ये टारगेट पूरा हो जाएगा। आपको यदि कोई शॉप खोलनी है तो आप टारगेट दो कि मेरे इस साल तक ये वाला टारगेट पूरा हो जाएगा। मतलब आपका जो ड्रीम है उसको आप लिखो ताकि वो इस यूनिवर्स से पहुंचेगा। अब उस ड्रीम को विजुलाइज करो कि वो ड्रीम आपके पूरे हो रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अब हमने यूनिवर्स को भेज दिया है कि हमें एग्जैक्टली लाइफ में क्या चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का कर्मा क्लिनजिंग। आज हमारा मेन था कर्मा क्लिनजिंग का। तो मैं एक ऑडियो कल मैंने बना के रखा हुआ है, उसको मैं स्टार्ट करती हूँ। आप बस ध्यान में जाना, गाइडेड साउंड है ये, और उसके साथ ही आप विजुलाइज करना वो सारा कर्मा क्लिनजिंग आपका हो रहा है। कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन। धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करना है। एक सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएं, बैक स्ट्रेट, कंधों को स्ट्रेट कर लें, दोनों हाथों को
ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ देंगे। धीरे धीरे गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स करते जाएंगे। फिर गहरी धीरे धीरे सांस लेंगे और इस सांस को आप धीरे 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 छोड़ेंगे। अगेन टेक अ ब्रीथ। आपका स्टमक बाहर आना चाहिए और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए पेट को अंदर लेके जाएंगे। आपका शरीर पूर्ण रूप से रिलैक्स हो चुका है। कर्म के क्लींजिंग का मेडिटेशन अब आरंभ होता है। अब आप धीरे धीरे अल्फा मोड की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपनी दिव्य दृष्टि से देखें कि आपके सर के ऊपर एक डिवाइन ब्राइट लाइट आ चुकी है जो ब्रह्मांडीय एनर्जी से आपकी तरफ भेजी जा रही है। ये डिवाइन ब्राइट लाइट आपके सहस्त्रार चक्र से होते हुए आपके थर्ड आई चक्र, धीरे धीरे आपके विशुद्ध चक्र से होते हुए ये आपके हार्ट चक्र की तरफ जा रही है। जैसे जैसे चक्रों की ओर ये लाइट, ब्राइट लाइट आगे की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे आपका पूर्ण रूप से शरीर एक ब्राइट लाइट में परिवर्तित होता जा रहा है। यही ब्राइट लाइट अब धीरे धीरे आपके हार्ट चक्र से होते हुए आप आपके मणिपुर चक्र की तरफ आगे बढ़ रही है। मणिपुर चक्र से होती हुई ये ब्राइट डिवाइन लाइट आपके स्वादिष्ठान चक्र की तरफ आगे बढ़ रही है। आपका शरीर पूर्ण रूप से ब्राइट लाइट में तेजस्वी हो चुका है। यही ब्राइट लाइट अब आपके मूलाधार चक्र से होते हुए आपके दोनों पैरों से निकलते हुए अभी जमीन में ग्राउंडेड हो रही है। सारे आपके बॉडी की नकारात्मक एनर्जी अब धरती में समा रही है। डिवाइन ब्राइट लाइट से अब आपका पूरा शरीर चमक रहा है, तेजस्वी हो रहा है। आपके शरीर के उस भाग की ओर अब आप ध्यान लेकर जाएंगे या मन की स्थिति या भावनाओं की स्थिति की तरफ ध्यान लेकर जाएंगे जहां आपको दुख, तिरस्कार, कष्ट या बदनामी मिली थी। उस जगह को अब आप उस ब्राइट लाइट को लेकर जाएंगे और वहां पर हील करेंगे। कहिए हील, कंप्लीटली हील right now. Heal, completely heal right now. आप अपने अंधा मन से देखिए कि आपके अंदर जो भी लोगों के द्वारा चोट पहुंचाई गई है, इसके घाव आपके शरीर में, मन में, भावनाओं में जो चोट लगी थी, वो ब्राइट डिवाइन लाइट उसको हील कर रही है। अब आपका शरीर किसी के द्वारा पहुंचाए गए चोटों से पूर्ण रूप से हील हो चुका है। अब आपके शरीर की जो पूरी एनर्जी है वो आपके नाभि चक्र पर केंद्रित होती जा रही है। एक बड़ा सा गोला आपके नाभि चक्र में स्थापित हो चुका है। यही डिवाइन ब्राइट लाइट अब उन लोगों को सामने खड़ा करना है, ऐसे 5 लोगों को जिन्होंने रिसेंटली आपका मन दुखाया या बचपन में मन दुखाया या जवानी में मन दुखाया या आपका करंट सिचुएशन में मन दुखाया। ये डिवाइन ब्राइट लाइट अब धीरे धीरे एक एक करके 5 के पास भेजनी है और कहना है शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम।
शिवोहम। इस शिव की ऊर्जा से आपके अंदर से जो ब्राइट लाइट निकल रही है वो उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रही है। उनके अंदर भी वो ब्राइट लाइट जाकर उनको आपकी तरफ एक प्यार भरा संदेश भेज रही है। आपके और उनके बीच की जो रिलेशनशिप एक कर्म बंधन में बंध गई थी, अब वो धीरे धीरे ब्राइट लाइट उनके दिमाग से, उनके मन से, भावनाओं से पूर्ण रूप से रिमूव करते हुए उनको भी ग्राउंडेड कर रही है। अब उनका मन आपके प्रति खिन्न नहीं है। वो आपको लेकर किसी भी प्रकार की नाराजगी नहीं रखते हैं। ये रिलेशनशिप अब बहुत ब्राइट डिवाइन लाइट से तेजस्वी हो चुका है। उनकी तरफ से आने वाली हर एनर्जी अब आपके लिए प्यार, सद्भाव, केयरिंग कनेक्शन के रूप में आपके पास आएगी और आपकी तरफ से भी उनकी तरफ यही एनर्जी जाएगी। आपके और उनके बीच का जो भी कर्म था वो क्लिंस हो चुका है, साफ हो चुका है। अब आपके और उनके बीच में एक प्यार भरा संबंध स्थापित हो चुका है। अब आप प्यार से कहें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, I love you. I forgive myself. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I forgive myself. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I forgive myself. इसी तरह सभी पांचों के लिए 5 बार बोल के उन्हें नमस्कार करना है। एक दूसरे को फ्लावर देते हुए देखें, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हुए देखें और आप दोनों के बीच में एक प्यार भरा संबंध स्थापित हो चुका है। कहिए शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। ये हमारा कर्मा क्लेंजिंग मेडिटेशन था। उम्मीद है आपको अंदर से बेहतर फील हुआ होगा। अब हम लोग मनी अफर्मेशन की तरफ जाएंगे आगे। आज हमारा मनी अफर्मेशन है, आई एम मनी मैग्नेट। मैं पैसे को बहुत आसानी से अपनी तरफ आकर्षित करती हूँ। आई डिजर्व मोर प्रॉस्पेरिटी। मैं अपने जीवन में बहुत सारी समृद्धि को स्वीकारती हूँ। माई बैंक बैलेंस इज ऑलवेज हेल्दी। मेरा बैंक बैलेंस हमेशा प्रचुर मात्रा में धन को अपने पास रखता है। मेरे बैंक में बहुत मात्रा में धन रहता है। आई प्रॉस्पर इन एवरीथिंग आई डू। मैं जो भी काम करूं उसमें मुझे सफलता मिलती है। आई लव मनी एंड मनी लव्स मी। मुझे पैसे से बहुत प्यार है और पैसे को मुझसे बहुत प्यार है। मनी इज एनर्जी एंड आई एम सुपर एनर्जेटिक। पैसे में एक एनर्जी होती है और मेरे पास एक सुपर एनर्जेटिक पावर है। आई हैव प्लेंटी ऑफ मनी एंड प्लेंटी ऑफ टाइम। मेरे पास प्रचुर मात्रा में पैसे हैं और पैसे कमाने के लिए भी बहुत वक्त है।
Money comes to me easily and abundantly. मेरे पास जब भी पैसे आते हैं कई मात्रा में और बहुत इजी वे में आते हैं. I pay my bill with love as I know abundance flow freely through me. Everything I touch turn to gold. मैं अपने बिलों को बहुत प्यार से भर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे बहुत मात्रा में आते हैं. मैं कहीं भी टच करूं वो गोल्ड में परिवर्तित हो जाता है. I naturally attract good fortune. मैं अपने भविष्य को उज्जवल होते हुए देख पा रही हूँ. मुझे हर बार रिवॉर्ड के रूप में धन के रूप में प्राप्त होता है. I am healthy, I am wealthy, I am happy, I am blessed. I am happy, I am healthy, I am wealthy, I am blessed. I am happy, I am healthy, I am wealthy, I am blessed. तो डियर, ये हमारा मनी अफर्मेशन था जिसमें हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये स्टोर कर दिया है कि किस तरह से मैं धन को अपनी ओर आकर्षित कर रही हूँ और मैं कितनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी में हूँ और पैसे मेरे लाइफ में बहुत आसानी से अट्रैक्ट हो रहे हैं. ये एक एनर्जी है और एनर्जी मेरे पास भी बहुत सारी है. तो इस तरह से मॉर्निंग के टाइम पर जब हम अफर्मेशन करते हैं तो ये अफर्मेशन हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होने लग जाते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हमारा नेक्स्ट लेवल जा रहा है और वो है हमारी भगवत गीता. लेकिन भगवत गीता के लिए अभी थोड़ा सा वक्त है डियर. यहाँ पर आप लोगों के लिए आज हमारा बहुत जल्दी जल्दी फास्ट हुआ है. वेरी गुड. आज हमारा जो टारगेट था ऑलमोस्ट पूरा हो गया. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. आज का शेड्यूल देख लेते हैं डियर. आज का जो था वो एनर्जी डे था. तो आप लोगों को एनर्जी फील हुई कि नहीं हुई ये मेरे को आप लोगों को पूछना है. फील हुई? यूं ही हाँ मत बोल देना. जो फील होता है सिर्फ सच बोलना क्योंकि ये ब्रह्मांड सुन रहा है. आप फील होते हैं. हाँ फील होते हैं. हुआ है. चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे भगवत गीता के सेशन की तरफ. ये भगवत गीता मेरा पूरा ट्राई है कि भाई जितने जल्दी हो सके हम लोग पूरा ये सेशन में पूरा कर सकें. और इसको हम लोग डिकोड कर रहे हैं कि हमारी लाइफ के लिए ये भगवत गीता क्या बताना चाहती है या हम इसको किस एंगल से समझ भी सकते हैं अपनी लाइफ के लिए. क्योंकि ये तो भगवत गीता बता दी गई है कि वहाँ पर क्या हुआ था, पर ये हम पढ़ रहे हैं तो ये हमें भी देखना है कि हमारी लाइफ में ये किस प्रकार से अफेक्ट करती है. तो हमने 11 तक पढ़ लिया था. यहाँ पर देखो अभी 11th में देखो श्लोक नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे इतना संस्कृत नहीं आता है. तो यहाँ पर डायरेक्ट हम हिंदी की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं. तो यहाँ आप लोग चाहें तो मैं कल आप लोगों को एक एक करके बोलूँगी और आप लोग उसको भगवत गीता को करोगे. तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है ये वाली भगवत गीता. ये गीता प्रेस की है. गीता प्रेस की भगवत गीता है. तो काफ़ी मोटी है ये और बहुत डिटेल में रहता है इसमें. ठीक है, ये वाली भगवत गीता है. तो आप लोग चाहें तो ये परचेस कर सकते हैं. अब यहाँ पर बोला गया है कि इसलिए सब मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें. देखो दुर्योधन का यहाँ पर क्लियर था कि कुछ भी हो जाए मेरे भीष्म पितामह सेफ रहने चाहिए. इसका मतलब ही यहाँ है कि भले ही उसके अंदर कितनी भी दुराभाव हो, कितना भी वो हो, लेकिन फिर भी जब उसको पता है कि उसके भीष्म पितामह को ये आशीर्वाद प्राप्त है कि वो स्वयं की मृत्यु चुन सकते हैं,
लेकिन फिर भी उसके अंदर ये हम्बलनेस यहाँ बताई गई है कि भाई मेरे भीष्म पितामह की भी आपको रक्षा करना है। दुर्योधन के द्वारा अपने पक्ष के महारथियों की विशेष रूप से पितामह भीष्म की प्रशंसा किए जाने का वर्णन सुनकर अब संजय उनकी बात की घटनाओं का वर्णन करते हैं। अब संजय वाचक क्या है? कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। श्लोक का भाव यहाँ पर यह बता रहा है कि भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में बहिन को छोड़कर सबसे बड़े थे और कौरवों और पांडवों इनका एक सा संबंध था। पितामह के नाते ये दोनों के ही पूज्य थे, इसलिए संजय ने इनको कौरवों में वृद्ध पितामह कहा था। अवस्था में बहुत वृद्ध होने पर भी तेज, बल, पराक्रम, वीरता और क्षमता में ये अच्छे अच्छे वीर युवकों से भी बढ़कर थे। इससे वे प्रतापवान बताया गया है उनको। अभी 13 वाला जो श्लोक है वो क्या कहता है? इसके पश्चात शंख और नगाड़े और ढोल और मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। यहाँ श्लोक का भाव यहाँ ये बताया जा रहा है कि भीष्म पितामह में जब सिंह की तरह गरजकर और शंख बजाकर युद्ध आरंभ की घोषणा की, तब सब और उत्साह फैल गया और समस्त सेना में सब ओर से विभिन्न सेना नायकों के शंख और भांति भांति के युद्ध के बाजे एक साथ बज उठे। उनके एक ही साथ बजने से भयानक शब्द हुआ और सारा आकाश उस शब्द से गूंज उठा। यहाँ पर देखो कैसे था, हम लोग यहाँ पर युद्ध लड़ते हैं, उठाया मिसाइल फेंक दी किसी भी देश में अचानक से। यहाँ लोग घोषणा कर रहे हैं कि हम युद्ध करने आ रहे हैं। इसका मतलब ही है आप सतर्क हो जाएं। लेकिन आज के जो कलयुग है वहाँ कोई किसी को ये बता नहीं रहा है कि भाई कहाँ युद्ध हो रहा है। बस आ रही है मिसाइल दागी जा रही है, कहीं भी गोली चलाई जा रही है, कहीं भी किसी को मार डाला जा रहा है। तो यही कलयुग है। और वहां भी वही चीज हो रही थी, लेकिन वहां इस काम को सिस्टमेटिक वे में किया जा रहा था। तो कितना ज्यादा ये फर्क है कलयुग में और उस द्वापर युग में। अब यहाँ पर 14 श्लोक क्या बोलता है? इसके अंतर्गत सफेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। और 15 वाला ये बता रहा है कि अब वो श्लोक, उनके जो शंख है उनके नाम क्या है? श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। अब मैं ये कभी भी पूछ सकती हूँ, इसको याद रखना आप लोग, ठीक है? कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया? पांचजन्य नामक। और अर्जुन ने देवदत्त नामक। और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। ठीक है, तो इसको देख लेना। 15 नंबर का श्लोक है, याद रखना। अपना अपना भगवत गीता निकालना और थोड़े से नोट्स भी बनाना। हमें हमारी संस्कृति मालूम होनी चाहिए, इसलिए, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको याद रखना। 15 पहले अध्याय का 15 नंबर का श्लोक है ये। 16 श्लोक में बोला गया है, कुंती राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नामक शंख बजाए। तो यहाँ 16 में भी शंख की व्याख्या की गई है। यहाँ पर अब 17 और 18 में बताया गया है, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न और राजा विराट और अजेय सत्याकी और राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के यानी आपके पक्ष वाले के हृदय विदीर्ण कर दिए।
श्लोक का यहाँ पर भाव भी बताया जा रहा है कि पांडव सेना में जब समस्त वीरों ने शंख एक साथ बजे तब उनकी ध्वनि इतनी विशाल और गहरी और ऊंची और भयानक थी कि समस्त आकाश और पृथ्वी उससे व्याप्त हो गए थे। इस प्रकार सब और उस घोर ध्वनि से फैलने से सर्वत्र उनकी प्रतिध्वनि उत्पन्न हो गई, जिससे पृथ्वी और आकाश गूंजने लगे। उस ध्वनि को सुनते ही दुर्योधन आदि या धृतराष्ट्र पुत्रों के और पक्ष वाले अन्य योद्धाओं के हृदय में महान भय उत्पन्न हो गया। उनके कलेजे इस प्रकार पीड़ित हो गए मानो उनको किसी ने चीर डाला हो। इस तरह से उसकी व्याख्या की गई है। अभी 20 और 21 में बताया जा रहा है कि हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र और संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश और श्री कृष्ण महाराज ने यह वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अब कृष्ण जी का और अर्जुन जी का स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध की अभिलाषी इस विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उस जगह खड़ा रखिए। अब आगे बोला जा रहा है कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इस युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। और 24 और 25 वाले श्लोक में बताया जा रहा है कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे इन कौरवों को देखो। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचा को, दादा परदादाओं को, गुरुओं को, माताओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, इन सभी लोगों को देखा। अब देखो कैसे मन विचलित हो जाता है। यहाँ पर युद्ध घर के घर में ही है और हम जो ये कर्मा का युद्ध जो लड़ते हैं वो भी घर के लोगों के साथ ही युद्ध लड़ते हैं, अपने दोस्तों के साथ ही युद्ध लड़ते हैं, अपने परिवार या रिलेशनशिप में या हमारे इर्द गिर्द लोग रहने वाले उनके साथ ही हम लोग ये युद्ध लड़ते हैं। तो कितना मुश्किल हो जाता है जब हम अपने ही लोगों के साथ अपना ये युद्ध लड़ रहे होते हैं। तो उनकी वो व्यथा, उनके जो मनोभाव है वो समय कितने भावुक हो रहे हैं कि मैं अपने ही परिवार के विरुद्ध खड़ा हो गया हूँ और उनको मैं मारने चला हूं, है ना। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए वचन बोले। वेंका उत्तरार्ध का ओके। ओके, तो यहाँ 28 और 29 में ये भी बताया जा रहा है कि अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सुखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। तो अर्जुन इस कथन का भाव यह है, अर्जुन का भाव है कि महायुद्ध का महान भयंकर परिणाम होगा। ये सारे छोटे या बड़े सगे संबंधी आत्मीय स्वजन जो इस समय मेरी आंखों के सामने मौत के मुंह में चले जाएंगे, इस बात को सोचकर मुझे मार्मिक पीड़ा हो रही है और मेरे हृदय में इतना भयंकर दाह या भय उत्पन्न हो रहा है कि जिसके कारण मेरे शरीर ऐसी दुर्व्यवस्था में स्थित हो गया है। तो जी देखो, जब युद्ध होता है और हमारे परिवार के लोग हमारे ही विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, हमारे पड़ोसी ही हमारे विरुद्ध खड़े हो जाते, तो उस समय हमारा मनोभाव, कई लोगों का जो भाव होता है ना, वो एकदम से उग्र नहीं हो पाता है, वो उनको त्वरित जवाब नहीं दे पाते हैं, वो उनसे खींचातानी नहीं कर पाते हैं, वो उस समय शांत भाव में बैठे रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो गुस्सा करते हैं, जो कटु वचन बोलते हैं, जो आपका दिल तोड़ देते हैं।
तो ये जो लोग होते हैं वो कौरव प्रजाति के हैं, ऐसा मान के आप यहाँ चल सकते हो। और यदि आपके हृदय में एक आता है भाव कि मैं क्यों बोलूं, छोड़ दो, रहने दो, यदि ये भाव आ रहा है, इसका मतलब आप एक पांडु के तरह सोच रहे हैं। तो यहाँ ये भी समझने में पता चलता है कि वो गुणों से कैसे हम अपने आप को बाइफिकेट कर सकते हैं या हम उनके बीच में डिफरेंस देख सकते हैं। हाथ में गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी असमर्थ हूँ। तो डियर, यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि किस तरह से जब हम अपने ही लोगों के विरुद्ध कुछ बातें करते हैं, बोलते हैं, कटु वचन करते हैं, तो कई लोग नहीं कर पाते हैं, उनसे नहीं हो पाता है ये काम। और कई लोग बहुत आसानी से कटु वचन बोल लेते हैं, बहुत आसानी से दिल तोड़ देते हैं और बहुत आसानी से आपको यहाँ पर स्पेल वर्क किया जाता है। आज की डेट में कुछ गंदी क्रियाएं की जाती हैं, आजकल कुछ खिला दिया जाता है, बहुत कुछ उटपटांग काम किए जाते हैं। तो वो कौरव प्रजाति के लोग हो गए। अब यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं कि फिर भी आपका मन कितना निश्चल है और कितना ज़्यादा साफ है और कितना आपका निर्मल मन है कि आप उसको अभी भी भावुकता के दृष्टिकोण से यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पे 31 श्लोक में बोल रहे हैं कि हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ। युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखना। मतलब सोचो कितने अच्छे भाव हैं कि यदि मैं युद्ध जीत भी जाता, उसको मालूम है ये युद्ध जीतने से उसको पूरा राज्य पाठ मिल जाएगा, लेकिन उसको फिर भी उस राज्य पाठ में भी कल्याण महसूस नहीं हो रहा है कि मैं मेरे ही लोगों के विरुद्ध यदि खड़ा हो जाऊं, फिर भी मुझे ये सब भी मिल जाए तो क्या मुझे खुशी मिलने वाली है? कुछ खुशी नहीं मिलने वाली। तो खुशियां किस में है? खुशियां सबको एक दूसरे को समझने में, लेकिन ये लालच उस समय भी था, लालच इस समय भी है। काम करने के प्रकार बदल गए हैं, ईर्ष्या भाव बदल गया है, यहाँ पर चोट पहुंचाने के तरीके बदल गए। लोगों को ऑफिस में राजनीति हो रही है, यहाँ घर में राजनीति हो रही है। तो ये चीजें, इसका मतलब है हर युगों में ये सारी चीजें की जा रही हैं, हर युगों में ये चीजें हो रही हैं। और इसीलिए यहाँ पर अब कृष्ण कहते हैं, बता रहे हैं कि मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ, न सुखों को चाहता हूँ। तो हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन और ऐसे भोगों से जो जीवन में क्या लाभ देगा। मतलब उसको देखो कैसा लग रहा है कि मेरा परिवार ही नहीं रहेगा तो मुझे मिल भी जाएगा तो मुझे क्या खुशियां मिलेगी। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अब यहाँ पर 34 श्लोक में बताया जा रहा है, गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के और सभी प्रकार के दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और सभी संबंधित लोग हैं। और हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें क्या प्रशंसा होगी? इस आततियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। यहाँ बोला जा रहा है, अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। कितनी अच्छी भावना है कि हम लोग अपने लोगों को चोट भी नहीं पहुंचाना चाहते हैं, है ना। कुटुंब नाश होने वाला दोष तो दोनों के लिए समान ही है। फिर यदि इस दोष पर विचार करके दुर्योधन आदि युद्ध से नहीं हटते, तब तुम ही इतना विचार क्यों करते हो? अर्जुन 2 श्लोकों में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाशक से उत्पन्न दोष को मित्रों के विरोध करने पर पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप के से हटने के लिए क्यों नहीं विचार कर रहे। देखो यहाँ पर वो ये बात कर्मा की बात कर रहा है कि यदि मैं अपने परिवार को चोट पहुंचा दूं, मार डालूं, तो क्या मुझे कर्मा मिलेगा? और यदि ये मुझे कर्मा मिल रहा है तो क्या मेरे लिए सही है? क्या हमें ये पाप करना चाहिए? क्या हमें ये गलतियां करनी चाहिए? ये उसका कहना है, क्योंकि कुल का ही नाश किया जा रहा है। यहाँ पर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को खत्म ही किया जा रहा है।
कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे कृष्ण, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाते हैं। वर्ण संकर कुलाधिपतियों को कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले और अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इतने पितर लोग भी अधोगति को ही प्राप्त होंगे। उसकी चिंता ही अलग थी। उसकी चिंता ये थी कि यदि ये सारे लोग नरक में जाएंगे या इन पापी लोग हैं, इन पापी लोगों को अलग से दंड मिलेगा, और हम भी यदि उनको पापियों को मारते हैं तो हमें भी कहीं न तो कहीं एक कर्म का भोग मिलता है। यहाँ उनका ये कहना है कि इस वर्ण संकर कारक दोषों को कुलाधिपतियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिसका कुल धर्म नष्ट हो गया, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। चलिए अब लास्ट इसका यहाँ पर बोला जा रहा है, 45 श्लोक में बोला जा रहा है कि हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। यदि मुझे शस्त्र रहित और एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र रण मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय बोले कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पीछे भाग में बैठ गया है। इस श्लोक में संजय के कथन का कहना है कि यहाँ संजय कह रहे हैं कि विषाद मग्न अर्जुन ने भगवान से इन बातें कहकर बाण सहित गांडीव धनुष को उतार कर नीचे रख दिया और रथ के पीछे भाग में चुपचाप बैठकर वे नाना प्रकार की चिंताओं में डूब गए। उनके मन में कुल नाश और उससे होने वाले भयानक पाप और पाप फलों के भीषण चित्र सामने आने लगे हैं। उनके मुखमंडल पर विषाद छा गया है और नेत्र शोकाकुल हो चुके हैं। तो हमारा पहला अध्याय यहाँ समाप्त होता है। ओम हरे नमः। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा जो अध्याय है वो कल से आरंभ करेंगे। तो यहाँ पर मैं अब आप लोगों को बताऊं कि आज हम लोगों ने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, आज हम लोगों ने इमोशनल टैपिंग की, आज हम लोगों ने अपना ग्रैटिट्यूड शो किया, गोल लिखा, गोल को मैनिफेस्ट करने के लिए उसको विजुलाइज किया, साथ साथ में हमने आज कर्मा क्लिंजिंग की, और इसके साथ साथ में आज हमने मनी अफर्मेशन किए हैं, और भगवद गीता का पहला अध्याय आज समाप्त हुआ। तो डियर, अब ये प्रोसेस अब कल जाने वाली है। कल के बारे में मैं बता दूं, कल हमारा क्या होने वाला है। कल हमारा विजन डे है। तो आप लोगों के पास येलो कलर का चार्ट पेपर होगा तो उसको ज़रूर खरीद के रखिएगा। पीले कलर का ही होना चाहिए। पीले कलर का कोई भी A4 साइज का, या फिर आप फुल चार्ट शीट भी ले सकते हैं यदि आपके विजन बड़े बड़े हैं तो। अब विजन डे मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे गोल सेटिंग की जाती है तो उसके पिक्चर भी काट के रखने हैं आपको। मान लो आपको किसी प्रकार का घर खरीदना है, वो घर अभी आपके पास है नहीं, बट आप चाह रहे हो कि मेरे जीवन में वो घर जल्दी अट्रैक्ट हो जाए, तो उस घर का फोटो, कोई भी एक घर का फोटो वहाँ चिपकाना है, तो वो घर का प्रिंट आउट लेकर रख लेना। मान लो कि आपको कहीं जॉब करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मुझे उस पोजीशन में बैठना है, तो उसकी एक पिक्चर, ऑफिस की एक पिक्चर लगा देना। आप बिजनेस कर रहे हो तो देखो मेरा बिजनेस कितना ग्रोथ करना चाहिए, तो उस ग्रोथ का यदि कोई पिक्चर मिलता है तो वो लगा देना। आप यदि कोई स्टूडेंट है और आप चाह रहे हैं कि मैं ये फलाना एग्जाम क्रैक कर लूँ तो मुझे भी इतना बड़ा पिक्चर वहाँ लगा देना है। तो आपको यहाँ पर अपने विजन बोर्ड बनाने हैं, और उस विजन बोर्ड के लिए आपको येलो कलर का चार्ट पेपर लेना है और उसको हम लोग डेकोरेट कर कल करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी पिक्चर चाहिए आप लोग उसको प्रिंट आउट लेकर रख लो। जितना बड़ा चार्ट पेपर उसके हिसाब से आपके पिक्चर होने चाहिए। ऐसा नहीं A4 साइज का है चार्ट और आपने इतने बड़े बड़े पिक्चर ले लिए तो फिर वो एक दो पिक्चर ही लगेगा, बाकी पिक्चर नहीं लगेगा।
तो विजन बोर्ड के हिसाब से आपके पिक्चर होने चाहिए। कल हमारा विजन डे है, तो हम विजन डे में ये काम करने वाले हैं, जिसमें हम लोग मेडिटेशन भी करेंगे, गोल सेटिंग भी करेंगे, अपने विजन राइटिंग भी करेंगे, उन सारे विजन को विजुलाइज भी करेंगे, ड्रीम का जो आपने गोल बनाया है उसको प्रोटेक्शन भी देंगे कल हम लोग, क्योंकि हमारा विजन तो रहता है, बस उसको प्रोटेक्शन नहीं होने से वो पूरा नहीं हो पाता। तो हम उसको कल प्रोटेक्शन भी देंगे, सेल्फ प्रोटेक्शन भी करेंगे कल हम लोग, और फिर भगवत गीता का पाठ करेंगे। तो कल हमारी ये प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग फिर से आज प्रकाश जी फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मैं एक बार बता दूं, हमारा हर डे अलग डे रहता है। पहला जो रहेगा मंडे वो माइंड्स रीसेट डे रहेगा। सेकंड एनर्जी डे है जो आज था हमारा, जिसमें हम लोगों ने एनर्जी बढ़ाई और हमारे कर्मा क्लिंजिंग करके एनर्जी और गेन की। कल विजन डे है। थर्सडे हमारा इनर हीलिंग डे होने वाला है, मतलब हम अंदर से पूरा अपने आप को हील करने वाले हैं कल, ठीक है। उसमें आप लोगों को हीलिंग भी मिलेगी आप लोगों को। फ्राइडे जो रहेगा वो ग्रोथ डे रहेगा, ग्रोथ कैसे करनी है। और सैटरडे रहेगा वो क्रिएटिव डे रहेगा हमारा, और संडे जो रहेगा वो पीस डे रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने अलग अलग डे में डिवाइड किया हुआ है। तो कल हमारा विजन डे है, तो कल हमें येलो चार्ट पेपर लाना है और पिक्चर्स जो भी आपको चिपकानी है वो करना है, ताकि आप अपने गोल को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें, ठीक है। अब बताइए क्लास कैसी रही, आपको कैसा लगा, और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि ये अपनी ही क्लास है ना। बताइए प्रकाश जी। एकदम बढ़िया फील हुआ। एकदम बढ़िया फील हुआ। अच्छा फील हुआ। एकदम कर्मा की एनर्जी भी इसमें मतलब बूस्ट हुई कि अभी रनिंग में आ गए। हाँ, रनिंग में आ गए। सही है, सही है। और ताप्ती जी बताइए। क्लास तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये रोज अच्छा रहेगा। रोज प्रैक्टिस होगी तो बहुत अच्छा। रोज प्रैक्टिस होगी तो ये तो आप लोगों ने तो ज्वाइन किया हुआ है ना, आपकी तो रोज ही प्रैक्टिस होनी है। मैं तो इसको 90 डेज तक लेकर जाना चाह रही हूँ, क्योंकि कोई भी काम जब तक 90 डेज पूरा नहीं करते हो ना, तब तक वो काम पूर्णता में नहीं जाते हैं। तो कोई भी काम को करो तो उसको 21 डेज, मिनिमम 21 डेज होता है, फिर 66 डेज होता है, फिर 90 डेज होता है। लेकिन अभी मैंने 1 मंथ रखा है, देखते हैं हम लोग कितनी कंसिस्टेंसी हम लोग यहाँ बना कर रखते हैं और कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करते हैं। क्योंकि अभी आप लोग खुद देखो, अभी कल से आ जाएंगी। उमा जी ने भी ज्वाइन किया हुआ है, अभी वो ट्रैवल कर रही हैं, तो आज पहुंच जाएंगी दोपहर तक, तो कल से वो भी ज्वाइन कर लेंगी। तो जितने ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे तो वो उत्साह भी थोड़ा बना रहता है। पर ठीक है, हम हैं तो हम अपने लिए कर रहे हैं, ये चीज़ मानकर हम लोग को करना है और हमें हमारे गोल को पूरा करना है। हमारा गोल यही है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में काम करने हैं, और इसीलिए हमने ये स्टार्ट किया हुआ है। 369 वाला जो लिख रहा है वो लिख जाएंगे, वो तो रोज ही लिखना है आपको। 369 वाला रोज लिखना है। एक डायरी लेनी है आपको, लाल कलर का चाहो तो वो पेन ले लो, ना तो ब्लू कलर का पेन ले लो, और वहां अपने 3 मतलब कोई भी गोल डिसाइड कर लो, और उसी को ही मॉर्निंग में 3 टाइम बोलना है, 3 टाइम लिखना है। दोपहर को 6 टाइम लिखना है, 6 टाइम बोलना है। रात को 9 टाइम लिखना है, 9 टाइम बोलना है। वो गोल बहुत सारे नहीं होने चाहिए, वो गोल 1 या 2 या 3 ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यूनिवर्स को कोशिश करो जब तक एक गोल पूरा ना हो जाए दूसरा गोल नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, जो हमारी जो एकदम रिक्वायरमेंट वाला रहता है, सबसे पहले उसको डाल दो। एक को लेकर चलो, ज़्यादा बेटर होता है। और उसके बाद इसीलिए मैंने एक छोटा सा भी बता दिया, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ब्लेस्ड। या तो इसको लेकर कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट ऑल ओवर चीज़ें आ जाती हैं, सब कुछ आ जाता है इसमें। या तो इसको लेकर चलो, या तो फिर जो आप पर्टिकुलर बोल रहे हो कि मुझे इस महीने में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जो भी आपकी कमाई होनी चाहिए वो उसको लिख दो। मेरा हर महीने में इतना इनकम चाहिए, मुझे हर महीने में इतना इनकम चाहिए। या तो स्पेसिफिक चले जाओ उसको लेकर,
कि हर महीने में मेरा इनकम इतना रहना ही चाहिए, या तो उसको स्पेसिफिकली डालो तो उससे भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लिखते हो, बट उसको 369 की एनर्जी में ही काम करते हैं तो वो काम बहुत जल्दी होते हैं। और जो बोलते हैं हम लोग वो 17 सेकंड में बोलना है, वो 17 सेकंड का एक अलग ही महत्व है। तो उस समय लिख लो 3 बार और वो 17 सेकंड विजुलाइज करो, वो काम हो रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर अब कल मिलते हैं हम लोग। हाँ, सुनाई नहीं दिया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो टैपिंग वाला, हाँ हाँ वो रोज करो। अब हमारा वो नेक्स्ट टाइम होने वाला है कोई बात नहीं, इसको हम लोग, ये बहुत छोटा है, ये तो हम रोज भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो हमारा ये भी डेज पूरा कवर करते हैं हम लोग, ये भी बहुत बेनिफिशियल है। तो इसको हम लोग कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको रोज भी परफॉर्म कर सकते हैं, इसको रोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आप सजेशन दे सकते हो मुझे कि हमको मैडम ये चीज रोज करवा दो, आपको ऐसा लग रहा है ये आपके लिए फायदा है तो उस चीज को मैं रोज करवा दूंगी। ये हमारा ही है और ये हमारे ही हिसाब से चलेगा, ये मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, हमारे हिसाब से। जिसमें फायदा है बीमा, और वो जो अनुलोम विलोम वो भी फायदा है, बहुत फायदा। वो तो रोज ही आपको 5 मिनट से 15 मिनट तक लेकर जाना है। हाँ सॉरी, बिल्कुल चोकुरे से तो बिल्कुल डेली प्रोटेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा। आप बिल्कुल थर्ड आई चक्र में चोकुरे बनाओ, आपका बच्चा बाहर जा रहा है, बच्चे के ऊपर चोकुरे बनाकर भेज दो। आप अपने सहस्त्रार चक्र पर चोकुरे बनाओ, आपको लगता है मेरे को बार बार साइकिक अटैक हो रहे हैं, सहस्त्रार चक्र और थर्ड आई चक्र पर चोकुरे बनाओ। आपका हार्ट चक्र प्रॉब्लम दे रहा है तो वहां पर चोकुरे बनाकर उसको शुद्ध करो। तो ये चीजें तो आपको देखा जाए तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप लीव हो जाएंगे। तो वो तो चोकुरे आपको पूरा बॉडी में करना ही करना है, पूरे बॉडी में चोकुरे करना ही करना है। हमारा ऑरा मेडिटेशन आपको रेकी यूनिवर्सल ऊर्जा 520 में मिल जाएगा, आप उसको जाइए देखिए, वहाँ पर मेरे बहुत सारे मेडिटेशन हैं, उसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। आपने रेकी सीखी है? नहीं सीखी तो वो आपको अट्यूनमेंट नहीं मिला है ना, तो वो सिंबल है, ओनली सिंबल है, वो अभी चार्ज नहीं हुआ है। आपके सहस्त्रार चक्र में आपके गुरुजन उसको इंस्टॉल करते हैं। देखो ये सारे सिंबल लोगों ने बाहर डाल दिए हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो आपके गुरुजन आपके सहस्त्रार चक्र पर खोल के डालते हैं। जैसे हमने इनको ताप्ती जी अभी 3rd लेवल पूरा कर गई हैं, अब 4th लेवल में जाएंगी, तो इनके सहस्त्रार चक्र में वो डाले गए हैं सिंबल, तो इसलिए सीखना पड़ता है। रेकी कभी भी मन से नहीं आती है, रेकी आपको गुरुजन से ही सीखना पड़ेगा, किसी को भी आपको गुरु मानना होगा और सीखना पड़ेगा। आप चाहे तो मुझसे सीख सकते हो, नहीं तो आपको जिससे लगता है उसको सीख सकते हो। डेली चोकुरे का प्रोटेक्शन, हाँ चोकुरे वगैरह बोल सकते हो। देखो एनर्जी फॉर्म है, वो एनर्जी से आप ले सकते हो, लेकिन जब तक आपके सहस्त्रार चक्र में नहीं स्थापित होगी वो चीजें एक्टिवेट नहीं होती है, हाँ तब तक वो उतना काम नहीं करती जो करती है। आप अपने मेंटल लेवल पर आप अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं कि हाँ मैंने ये किया है तो मैं सेफ रहूंगा, तो वो जो अफर्मेशन है वो आपके लिए काम करता है। लेकिन वो चोकुरे आपके सहस्त्रार चक्र में डाला ही नहीं गया है ना, इसलिए तो रेकी में गुरुजन लगते हैं ना, नहीं तो कोई भी सीख लेता। आज तो सारे मार्केट में सारे सिंबल अवेलेबल हैं, वो सभी लोग सब हो गए होते हैं, लेकिन नहीं। अच्छा मैं देते जाऊं, ओके ओके ओके, अच्छा मैं दूं आप लोगों को, ओके ओके ओके, अच्छा वैसा बोल रहे हो आप, ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। एक छोटा सा हीलिंग का भी अपन कर लिया करेंगे, है ना, तो उससे आप लोग प्रोटेक्ट हो जाओगे। ठीक है ठीक है ठीक। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण।